ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जून 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जून का महीना सिंह के लिए, लियो के लिए। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य और प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न पर किसका प्रभाव है? बहुत बड़ा प्रभाव है केतु का। केतु अभी अभी लग्न में आए हैं मई में। ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है। ये ऐसा टाइम होता है जब पूरे जीवन का लेखा जोखा, पूरे जीवन की सारणी, पूरे जीवन को देखने का तरीका, पर्सपेक्टिव बदलता है। बहुत आध्यात्मिक हो जाएंगे। आप में से कई लोग ये अनुभव करना स्टार्ट कर दिया होगा। ये एक आध्यात्मिक जर्नी, और ये केवल केतु के इसी गोचर की बात नहीं कर रहा कि 18 महीने केतु आध्यात्मिक बनाएंगे, क्योंकि अगले 2 गोचर ऐसे भावों से कनेक्टेड है जो बहुत बदलाव लाते हैं। लग्न में है केतु और उसके बाद भी 12वें घर में जाएंगे, तो ये वो समय दिख रहा है कि आपकी एक नई आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट होगी। आप में से कई लोगों का अध्यात्म के प्रति, ज्योतिष के प्रति, तंत्र मंत्र के प्रति, ऑकल्ट के प्रति जो रुचि है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा लग्न पर किसी का प्रभाव है क्या? तो इसके अलावा लग्न पर किसी का प्रभाव नहीं है। तो ग्रहों के गोचर से स्टार्ट करते हैं। पहला गोचर शुक्र का ही होगा। खैर वो 31 मई को होगा, लेकिन हम जून से ही उसका प्रभाव, जैसे हमने पहले कहा था कि जून से ही देखेंगे। शुक्र लक्ष्मी है और शुक्र आपके कर्म भाव के स्वामी है, तो एक कर्म धर्माधिपति योग बना। और यहाँ से क्योंकि वो अपने ही भाव को देख रहे हैं, तीसरे भाव को, ये बहुत अच्छा पराक्रम योग बना रहा है। ये स्किल बेस्ड डेवलपमेंट और स्किल बेस्ड प्रोग्रेस दोनों का योग बना रहा है। और क्योंकि 10वें भाव के स्वामी अपने से 12वें बैठे हैं, जॉब चेंज का योग। और अगर आपकी जॉब नहीं लग रही थी, छूट गई थी जॉब, तो उसके भी योग यहाँ पर बन जाते हैं। ये कर्म धर्माधिपति योग बहुत अच्छा है। इवन ट्रांसफर का योग भी आपका बन रहा है, तो ये अच्छा है। शुक्र लक्ष्मी के कारक है, लक्ष्मी स्थान में आके धन की वृद्धि करते ही हैं। और शुक्र नवम भाव में कंफर्टेबल होते हैं, और अगर शुक्र कंफर्टेबल है तो जीवन के कंफर्ट्स आपको मिलते हैं। तो बहुत अच्छा योग है। ध्यान बस ये देना है, केतु की दृष्टि शुक्र पर है, ये अच्छी नहीं होती। राहु की दृष्टि अलग चीज़ है। इससे ना मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। इवन बॉसेस से थोड़े मतभेद हो सकते हैं। इसके बाद अगर गोचर की बात करें, बुध का होगा, और बुध अपनी ही राशि में आपके 11वें घर में बैठ जाएंगे 6 तारीख को। और बुध वैसे भी आपके धनेश है और लाभेश है। मैं कई बार बताता हूँ, बुध स्पेशल धन कारक है आपके लिए। और यहाँ पे आके अपनी ही राशि में आ गए, गुरु के साथ बैठ गए, जो खुद लक्ष्मी स्थान के स्वामी और 8वें घर के स्वामी है। तो ये 2, 5, 8 और 11 ये कनेक्शन कभी भी बनता है। बहुत बड़ा धन, पनफरा भाव, बहुत बड़े धन का लाभ यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। तो इस महीने का अवश्य आपको लाभ उठाना है। बहुत अच्छा महीना है आर्थिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। कम ही होता है कि दोनों चीज़ें साथ में बढ़ रही हैं। तो ये महीना आध्यात्मिक एवं भौतिक धन के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है कि धन भी आगे बढ़ेगा, भौतिकता भी आगे बढ़ेगी, आध्यात्मिकता भी आगे बढ़ेगी। तो इसका लाभ उठाइएगा। यहाँ से दोनों मिलकर पंचम को भी देखेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, और क्रिएटिविटी और सोचने के तरीके में भी सकारात्मकता रहेगी। अगला गोचर होगा मंगल का, और मंगल आपके लग्न भाव में ही आ जाएंगे। अब ये 2 धारी तलवार है। एक तो योग कारक है, उनका लग्न में आना बहुत अच्छा है। भाग्येश का लग्न में आना बहुत अच्छा है, भाग्य का साथ मिलता है। चतुर्थेश का लग्न में आना प्रॉपर्टी संबंधित कार्य। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अंगारक दोष बन गया। और ये अंगारक दोष जो बन गया, ये लग्न में अच्छा नहीं होता। एक्सीडेंट्स, इंजरीज, गुस्सा, विद्रोही स्वभाव, मैरिड लाइफ पर बहुत बुरा प्रभाव। तो ये मंगल दोष तो बन ही रहा है, अंगारक दोष भी साथ में बन रहा है। इसका
और एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। वैसे भी सिंह वालों के अंदर एग्रेशन होता है, अग्नि तत्व है, यहाँ पर एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा केयरफुल रहेगा गुस्से को लेकर, फैमिली लाइफ को लेकर, फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस, पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस और एक्सीडेंट, बहुत इसका योग बन रहा है। केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आपके 11वें घर में बैठ जाएंगे। अच्छा है, लग्नेश है सूर्य, तो सूर्य का लग्नेश होने के नाते 11वें घर में आना लाभ दिखाता है, यानी कि 15 तारीख के बाद कोई रुके हुए काम, रुके हुए लाभ, रुका हुआ पैसा आ सकता है। सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे उसके लिए अच्छा है, और सरकार से संबंधित कार्यों में पूर्णता के लिए बहुत अच्छा है। सारे ग्रह मिलकर यहाँ से पंचम को देखेंगे, यानी कि थॉट प्रोसेस बहुत क्लेवर रहेगा, बहुत क्लियर रहेगा। महीने के अंत में या अंत की तरफ 22 तारीख को बुध का गोचर भी होगा। 12वें घर में चले जाएंगे, विदेश से पैसे के बहुत योग बनते हैं। शुक्र का गोचर 29 तारीख को होगा, लेकिन क्योंकि उसका प्रभाव जुलाई में ही ज़्यादा आएगा तो जुलाई के ही महीने में उसको कंसिडर करेंगे। ओवरऑल महीना अच्छा है, बस जो मैंने नेगेटिव चीज़ें कही, इंजरी, गुस्सा, इन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना अकेलेपन का है, यानी कि अकेले समय बिताने का है। बहुत अच्छा होता है कभी कभी अकेले समय बिताना। विजडम आएगी, अडेप्टिबिलिटी दिख रही है, कई चीज़ों को अडेप्ट कर पाएंगे, नए लोगों से मिलना जुलना, कोलैबोरेशन दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है आपका जो परसिवियरेंस है कि हाँ किसी भी चीज़ में मेहनत करनी, वो चीज़ बढ़ती हुई दिख रही है आपकी। वो चीज़, जो आपका जज्बा है कि मुझे और मेहनत करनी है, वो बढ़ेगा। नॉलेज गेन करने का महीना है, नई पॉसिबिलिटीज़ का महीना है, अतीत की गलतियों को सुधारने का महीना है, उससे सीखने का महीना है, पेशेंस बढ़ाने का महीना है। और सबसे बड़ी बात है, अपने आंतरिक टैलेंट को, आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या कैपेबिलिटीज़ है, उनको समझकर आगे बढ़ने का महीना है। ये महीना ऐसा है जब आप चैलेंजेस को एम्ब्रेस कर पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे, ग्रोथ का माइंडसेट रहेगा। बहुत अच्छा महीना है। नेगेटिव खर्चे थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, गुस्सा जैसे मैंने कहा, और इसके कारण ना फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सारी खराब होती हुई दिख रही है। बहुत शॉर्टकट्स लेना शुरू कर देंगे, वो भी नेगेटिव प्रभाव देगा। और ऐसे लोगों से विद्रोह करना, ऐसे लोगों से पंगा लेना जो आपसे बहुत पावरफुल हैं, वो भी कभी कभी बहुत खतरनाक होता है। तो ये महीना ऐसा दिख रहा है। और सिम वालों की आदत होती है, वो उन्हीं लोगों से पंगा लेते हैं जो उनसे स्टेचर में बड़े। तो ये कभी कभी देखिए नेगेटिव प्रभाव भी जाता है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। महीना बुरा नहीं है, लेकिन जो भी मैंने चीज़ें अंकित करी हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। करियर की तरफ चलते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, देखिए महीना ठीक है, अच्छा है। शुक्र का गोचर 31 मई को हो जाएगा, तो जून से प्रभाव आएगा। वो 10वें घर के स्वामी है, तो कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि जॉब चेंज, ट्रांसफ़र सबका योग है। और कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ भी प्राप्त होगा, अच्छा है। बुध आदित्य योग 6 तारीख तक बना रहेगा, तो कार्य क्षेत्र में आप बहुत प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर कर आगे बढ़ पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे। बुध का गोचर 11वें घर में हो जाएगा 6 तारीख को, और क्योंकि वो लाभ स्थान में चले गए और एक प्रकार से लाभ स्थान के स्वामी के साथ लाभ स्थान में गुरु के साथ उनकी युति हो गई, और खुद वो लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा पैसा, इंसेंटिव्स, परफॉर्मेंस बोनस, सब कुछ यहाँ पे प्राप्त होने के योग दिख रहे हैं। बहुत अच्छा है ये। इसके बाद अगर हम बात करें तो मंगल का गोचर होगा। मंगल योग कारक ग्रह हैं और आपके लग्न भाव में ही जाकर बैठ जाएंगे, क्योंकि वो आपके योग कारक हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पे, और क्योंकि वो नवम के स्वामी है जो 10वें से 12वां है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा योग है। और सडन प्रमोशंस विद ट्रांसफ़र, उसका भी योग ये 7 तारीख के बाद बन जाता है। तो ये मंगल एक प्रकार से बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे रहे हैं, इसका लाभ उठाइएगा। इसके बाद अगर हम बात करें मंगल के गोचर के बाद, सूर्य का गोचर होगा 15 तारीख को, और ये भी एक प्रकार से बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि सूर्य लग्नेश है, लाभ स्थान में जाकर बैठ गए, लाभ स्थान के स्वामी बुध के साथ बैठ गए। और जैसा मैंने कहा था, पनफरा भाव बहुत एक्टिव हो रहा है, 2, 5, 8, 11 का कॉम्बिनेशन है, तो ये बहुत तेज़ गति से पैसा, और क्योंकि सूर्य 11वें घर में आ गए जो प्रमोशन के कारक हैं, 11वें भाव में कारकत्व तो बढ़ते हैं, तो प्रमोशन के बहुत स्ट्रॉन्ग योग आपके बन रहे हैं। ये महीना करियर के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद बुध का गोचर एक और बार होगा, बल्कि इस महीने में दूसरा गोचर होगा 12वें घर में। जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा योग है, क्योंकि
बुध क्या है, वो लाभ स्थान के भी स्वामी है और धन स्थान के भी, और ये दोनों, ये तो करियर का ही एक बहुत स्ट्रांग भाव होता है अर्थ त्रिकोण, और ये इनकम दिखाता है। तो 12वें घर में बुध का जाना यानी कि विदेश में जॉब अगर ढूंढ रहे थे तो बहुत अच्छा योग है, सब कुछ अच्छा है। बस ये जो केतु मंगल का अंगारक दोष बना है ना, इससे गुस्सा रहेगा, उस पर कंट्रोल। और नवम में शुक्र, बॉसेस पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा, जो बोलेंगे और जो करेंगे, कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क होगा। आपके बॉसेस ही आपसे ज़्यादा आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स करेंगे, तो उससे बचिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, इस महीने के शुरुआती भाग में या मंगल के गोचर के बाद झगड़े बहुत होंगे, तो उस पर कंट्रोल करना है। पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन डिवोशन बढ़ानी पड़ेगी। गलत लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, इस चीज़ पर विचार कीजिए, मैंने क्या बोला है, गलत लोगों पर भरोसा कर रहे हैं। आप अपने आप को और एलिवेट कीजिए, अपनी नॉलेज को एलिवेट कीजिए, अपने डिज़ायर्स को बढ़ाइए। डिज़ायर ऑफ गेटिंग अहेड इन करियर, वो डिज़ायर जब तक नहीं आता ना, हम आगे नहीं बढ़ते। ऐसा लग रहा है कि अच्छे काम को थोड़ा रिकग्निशन मिलेगा, लेकिन थोड़ी बायसनेस भी हो सकती है आपके खिलाफ। आप देखेंगे कि आपने जो इतना अच्छा काम किया उसको इतना महत्व नहीं दिया गया, लेकिन कोई छोटा सा भी काम कर देगा उसको बहुत महत्व मिलेगा। एक चीज़ से बच के रहेगा, सप्तम में राहु, अंगारक दोष का प्रभाव सप्तम पर, कोई झूठा आरोप लग सकता है आपके ऊपर, तो बहुत केयरफुल रहेगा। कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जो आपके नाम को खराब कर सकता है। इन सारी चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बिजनेस, जहाँ तक बिजनेस की बात है, सप्तम में राहु है, तो ये बिजनेस एक्सपेंड करने का टाइम है। अभी राहु आए हैं, गुरु का प्रभाव है लाभ स्थान से, तो पैसा बढ़ेगा। केतु लग्न में दिखाते हैं कि चेंजेस लाने पड़ेंगे, और सप्तमेश का अष्टम में जाना यानी कि चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो अपने बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है तो ये महीना चेंजेस लाने का है, क्योंकि सप्तमेश सप्तम से दूसरे घर में बैठ गया, यानी कि पैसा बढ़ेगा, बट चेंजेस तो अनिवार्य रहेंगे। इस महीने के गोचर से स्टार्ट कर 31 मई को शुक्र का गोचर होगा, तो जून से उनका प्रभाव नवम भाव से होगा। और क्योंकि वो आपके एक प्रकार से कर्म भाव के स्वामी हैं, और सप्तम से त्रिकोण के स्वामी, और सप्तम से तीसरे में बैठे, यानी कि एक उत्साह रहेगा, काम बनेंगे, और काम बनता है तो और उत्साह बढ़ता है, तो उत्साह बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बुध का गोचर और मंगल का गोचर आसपास ही होगा। बुध का गोचर आपके लाभ स्थान में ही हो जाएगा, और वो अपनी ही राशि में चले जाएंगे 6 जून को, तो उनका अपनी राशि में जाना यानी कि लाभ बढ़ेगा, पैसा आएगा। सप्तम से त्रिकोण है, तो ये दिख रहा है कि डायरेक्टली कि 6 तारीख के बाद बहुत पैसा बढ़ा सकता है। इसके बाद मंगल का गोचर होगा, और मंगल आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे, और मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं, और उनका सप्तम पर प्रभाव है। भाग्य स्थान के स्वामी है, सप्तम से 10वें के स्वामी, तो भाग्य साथ देगा, अटके हुए रुके हुए काम बनेंगे। कुछ नई मशीनरी लेना चाहते थे, कुछ रीडेवलपमेंट करना चाहते थे, सबका योग अच्छा। बस ध्यान दीजिएगा, अंगारक दोष लग्न में है, पार्टनर्स के साथ बहुत झगड़े हो सकते हैं। अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस, ना केवल पार्टनर्स, आप किसी सामान लेते हैं, क्लाइंट्स हैं, बहुत झगड़े होंगे, और जो बिजनेस करते हैं ना उसके लिए झगड़े अच्छे नहीं होते, तो कोशिश कीजिए झगड़े ना हो। सूर्य का गोचर भी होगा 15 तारीख को। अगर आप कोई सरकारी काम, अगर या तो आपके सरकारी कार्य पूर्ण नहीं होते, वो हो सकते हैं, आप चाहते हैं कि सरकार से ही कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कोई बड़ा टेंडर मिल जाए, वो भी यहाँ पे योग बन जाता है। तो महीना बहुत अच्छा है। महीने के अंत में बुध 12वें घर में आ जाएंगे। 11वें घर के स्वामी धन स्थान के स्वामी हैं। गुप्त धन है आपका, गुप्त सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत बढ़ेगी, और विदेश से भी पैसा आने का योग बन जाता है। तो ये महीना बिजनेस के दृष्टिकोण से बहुत शुभ है। विशेष प्रेडिक्शन, भाग्य साथ देगा। पुरानी चीज़ों को ठीक कीजिए, जो कार्य अटक रहे थे उनको ठीक कीजिए। इंट्यूशन अच्छी रहेगी, अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है, जो चीज़ें अटक रही हैं, अटका रही हैं, उनको चेंज करने का मौका है। R&D का मौका है, कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आएगी आपके बिजनेस के लिए, ग्रोथ का मौका है। और सबसे बड़ी बात है, एडवेंचरस रहने का मौका है, यानी कि कुछ नया करने का महीना है, कुछ नॉर्मल से हटकर करने का महीना है। तो बिजनेस के हिसाब से तो महीना बहुत शुभ है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, अच्छा महीना है। शुक्र लक्ष्मी स्थान में ही आ जाएंगे, लक्ष्मी के कारक हैं। लाभ स्थान में गुरु हैं, और बुध 6 तारीख को अपनी ही राशि में लाभ स्थान में आ जाएंगे। वो धनेश भी हैं, मैंने कहा था 2, 5, 8, 11 का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो एक प्रकार से बहुत अच्छा ये महीना है। धन तो बहुत बड़ी गति से आपको प्राप्त होगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है आपके एफर्ट्स कम रहेंगे। बीच के 10 दिन में बहुत रिस्क मत लीजिएगा, अंतिम 10 दिन अच्छे हैं। खर्चे बहुत बढ़ेंगे, शुरुआत में ही, महीने के शुरुआत में ही ऐसे खर्चे आ जाएंगे जिनके लिए आप तैयार ही नहीं थे। पुराने काम अटक रहे थे, आप भूल गए थे कोई काम, वो अचानक से आ जाएगा।
वाहन पर बहुत बड़े खर्चा, मैकेनिकल चीज़ों पर, इलेक्ट्रिक चीज़ों पर, सॉफ्टवेयर्स आदि जिनमें चीज़ें होती हैं, फ़ोन हो गया, आजकल तो टीवी में भी सॉफ्टवेयर्स हैं, तो इनमें इन जिसमें भी सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत टेक्नोलॉजी का उपयोग है, ऐसे इक्विपमेंट्स ख़राब हो सकते हैं। घर की मरम्मत बहुत बड़े स्तर पर करानी पड़ सकती है, हो सकता है लीकेज आ जाए इस घर में, कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, इलेक्ट्रिकल कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ तोड़-फोड़ उसके कारण करनी पड़ेगी। घर में अगर आपके पेट्स हैं उन पर खर्चा होगा, और वाहन, यात्रा पर बहुत खर्चा इस महीने होने वाला है। खर्चे थोड़े से ज़्यादा रहेंगे लेकिन पैसा अच्छा है इस महीने में। चलते हैं रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चांसेस हैं, पूरे चांसेस, लेकिन 20 तारीख से पहले ही ट्राई कीजिएगा। नए रिलेशनशिप के चांसेस हैं, लेकिन वो मैं कहूँगा कि 10 तारीख के बाद का अच्छा समय है, शुरू में नहीं। उसमें प्रॉब्लम्स, कन्फ्यूजन सब कुछ हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, देखिए प्रॉब्लम्स तो हैं। क्यों है प्रॉब्लम? केतु पंचम को देख रहे हैं, पंचम रिलेशनशिप का भाव है, केतु पंचम को देख रहे हैं और बहुत टाइम तक देखेंगे। शनि पंचम को देख रहे हैं और बहुत टाइम तक देखेंगे। तो रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही। बहुत अच्छा महीना नहीं है रिलेशनशिप के लिए। शुक्र का गोचर होगा 31 मई को, तो जून से प्रभाव है। अब ये पंचम से पंचम है, ठीक है, एक अट्रैक्शन, थोड़ा सा एक रोमांस आदि जागरूक करेंगे, लेकिन कितना कर लेंगे? केतु का प्रभाव भी शुक्र पर है, इसीलिए ये महीना बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा। बाकी गोचरों की बात करें तो बुध का गोचर होगा 6 तारीख को, ये ठीक ठाक है, क्योंकि पंचम को देखेंगे तो थोड़ा कम्युनिकेशन बेटर होगा। फिर मंगल का गोचर होगा, अब ये लग्न भाव में ही मंगल आ गया और अंगारक दोष बन गया, यानी कि 7 तारीख को जो मंगल का गोचर है ये एग्रेशन लेकर आएगा, आपके अंदर भी रहेगा, पार्टनर के अंदर भी रहेगा। तो 7 तारीख के बाद से बहुत एग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और रही सही कसर 15 तारीख को सूर्य का गोचर पूरा कर देगा। अब देखिए पंचम भाव को देखिए, सूर्य का प्रभाव एक उग्र ग्रह सेपरेटर, केतु का प्रभाव सेपरेटर, शनि का प्रभाव, गुरु जो अष्टमेश है यानी कि अनिश्चितता। तो ये जैसे जैसे ग्रह के गोचर बढ़ते जाएंगे ना, ऐसे ही प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। और बुध का गोचर 22 तारीख को भी होगा, और यहाँ से वो क्योंकि 12वें घर में चलेगा, यानी कि और मिसकम्युनिकेशन। तो ये महीना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा रिलेशनशिप के लिए। शुरुआत में लगे शुक्र के गोचर के कारण चीज़ें ठीक है, लेकिन 7 तारीख के बाद आप देखेंगे बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी। विशेष परीक्षण, ज़्यादा इनोसेंट मत बनिए। कुछ आसपास के लोग हैं वो आप दोनों के इनोसेंस का फ़ायदा उठाते हैं। रिलेशनशिप में पूर्णता लाने का प्रयास कीजिए, गुस्से से बचिए, ऐसे लोगों से बचिए जो आप दोनों के बीच में कहा-सुनी करवाते हैं। अपने रिलेशनशिप में कंप्लीशन लाइए, अच्छे मौक़ों का लाभ उठाइए, सेलिब्रेशन कीजिए, पार्टीज़ कीजिए, घूमने जाइए, एक अच्छा माहौल बनाइए। कभी-कभी ना बोरिंगनेस भी रिलेशनशिप को ख़राब करती है, और ये ऐसा दिख रहा है कि उस तरफ भी चीज़ें जा रही हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा महीना नहीं कहूँगा रिलेशनशिप के। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ, बहुत अच्छा नहीं है। राहु सप्तम में आ गए हैं, कन्फ्यूजन, इल्यूजन, डिसकंटेंटमेंट सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा महीना नहीं है। गुरु भी देख रहे हैं, बचाएंगे क्योंकि उनका अपना व्यक्तित्व बचाने का है, लेकिन वो अष्टमेश भी हैं। केवल ये कह देना कि गुरु देख रहे हैं बचा लेंगे, नहीं, वो अष्टमेश है, अनिश्चितता क्रिएट करेंगे। शुक्र का गोचर 31 मई को हो जाएगा, जून से उनका प्रभाव नवम भाव से है, कारक हैं मैरिड लाइफ के, लेकिन केतु से दृष्ट है। अब ये सप्तम पर राहु का प्रभाव, कारक पर केतु का प्रभाव, बहुत ना अजीब सा महीना रहेगा, जहाँ पे आपको एक टाइम पे लगेगा कि मेरा पार्टनर बिल्कुल ख़राब है, फिर लगेगा कि नहीं उतना भी ख़राब नहीं है, फिर भी ख़राब नहीं है, फिर भी कमियाँ लगेंगी। बहुत अजीब सा ये महीना मैरिड लाइफ में जाने वाला है। मैं तो कहूँगा जब ऐसी ग्रहों की स्थिति होती है, बहुत सरल अपने जीवन को कर लेना चाहिए। कई लोग मैं जानता हूँ जो राशिफल देते हैं और देखते हैं, वो इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, और यही राशिफल का एक औचित्य होता है। कोई आपकी पर्टिकुलर कुंडली का विश्लेषण नहीं है, लेकिन ग्रहों की स्थिति ऐसी हो रही है, आपको दिख रहा है कि भी ऐसा भाव आ रहा है, तो अपने आप को कंट्रोल कर ले। इसीलिए राशिफल को उस एक ओपन माइंड से देखना चाहिए कि हाँ ये प्रभाव हो सकता है, हमें पहले ही इन चीज़ों को ठीक करना है। तो ये महीना उस प्रकार का जाएगा। बुध का गोचर होगा 6 तारीख को, क्योंकि सप्तम से पंचम में है, ये थोड़ा कम्युनिकेशन बेटर करेंगे, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंस और मानसिक मतभेद होंगे। प्रॉब्लम आएगी मंगल के गोचर से, क्योंकि मंगल का जो गोचर है वो अंगारक दोष और मंगल दोष दोनों ही बना रहा है। मंगल दोष पहले भी था 7 तारीख को। अब यहाँ पर क्या है, अंगारक दोष और मंगल का प्रभाव राहु पर, राहु पर मंगल का प्रभाव बहुत कभी कभी डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। आपको ना लगेगा नहीं कि ये महीना बहुत ख़राब है शुरू में,
6-7 तारीख तक। लेकिन जैसे ही मंगल का गोचर होगा ना, बहुत प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े, आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत खराब, बहुत बड़े आर्ग्यूमेंट्स, विद्रोही स्वभाव, तो मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा महीना नहीं है। सूर्य का गोचर होगा 15 तारीख को, ठीक ठाक है, लेकिन ईगो क्लैशेस तो होंगे ही इसके कारण। तो बहुत ज़्यादा अच्छा महीना मैरिड लाइफ में नहीं दिख रहा। महीने के अंत में जब 22 तारीख को बुध का गोचर भी होगा, वो भी 12वें घर में क्योंकि चले गए, तो और डिफरेंसेस उत्पन्न होंगे। तो बहुत ईजी महीना मैरिड लाइफ के लिए नहीं है। विशेष प्रेडिक्शन, जब भी झगड़ने जा रहे हैं पहले सोचिएगा कि इज इट वर्थ आर्ग्यूमेंटिंग। कई बार होता है हम आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं होता। पैसों पर ध्यान दीजिए, पैसों की बातों पर ध्यान दीजिए। कई कपल्स में फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के कारण झगड़े होते हैं। पर्सपेक्टिव बदलिए, ज़्यादा शक मत कीजिए, अच्छा माहौल बनाकर रखिए, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई मत करिए। फॉरगिवनेस, माफ़ कर देना बहुत अच्छा होता है मैरिड लाइफ में। फोकस बनाकर रखिए, ध्यान बहुत भटकेगा, अपने ध्यान पर कंट्रोल कीजिएगा। मॉरली अच्छा होने की आवश्यकता है। अगर शादीशुदा है और फिर ध्यान भटक रहा है ना कहीं कमी है। अपनी वाणी में ग्रेस रखिएगा, क्योंकि इस पर ना इस महीने कई बार होगा कि आप बोलते बोलते आपकी जो वाणी है वो निम्न स्तर की हो जाएगी, निचले स्तर की हो जाएगी। और कभी कभी हम कुछ ऐसा चीज़ें बोल देते हैं ना, तो फिर वो भूलता नहीं है व्यक्ति। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। बहुत ईजी महीना नहीं रहेगा। गुस्सा, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, गुस्से पर इस महीने बहुत कंट्रोल करना है आपको। आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत भी इस महीने बहुत ख़राब रहेगी। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। बीच के 10 दिन अच्छे हैं। ग्रुप स्टडीज़ बहुत मदद करेगी, अच्छे संगत, अच्छी ग्रुप स्टडीज़। अंतिम 10 दिन मन बहुत बहकेगा, भटकेगा, एकाग्रता की कमी और चिंताएं बहुत दिख रही हैं, इनसे अपने आप को दूर रखिएगा। ओवरऑल महीना स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से अच्छा है। 31 मई को यानी कि शुक्र नवम में आ जाएंगे और जून से उनका प्रभाव यहीं पर रहेगा। तो पंचम से पंचम में शुक्र का आना शुभता दिखाता है, भाग्य का साथ दिखाता है, बहुत अच्छा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अच्छा, 6 तारीख तक बुध आदित्य योग कर्म भाव में है, तो ये स्टूडेंट्स की प्रोडक्टिविटी दिखाता है। इसके बाद बुध का गोचर होगा 6 तारीख को, और वो कारक हैं स्टडीज़ के, और अपनी ही राशि में चले गए और अपने ही और पंचम भाव को देख रहे हैं, जो उनका कारक स्थान है स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत अच्छा है। और उनकी युति गुरु से भी है। ये प्रोडक्टिविटी, ज्ञान की वृद्धि सब कुछ दिखा रहा है। मंगल का गोचर लग्न में होगा। हाँ, गुस्से से बचिएगा, विद्रोही स्वभाव रहेगा। कोई भी आंदोलन हो रहा है, क्योंकि होता है कॉलेजेस में, हर जगह पे ऐसी चीज़ें, स्कूल में भी, स्कूल में तो खैर नहीं होता, लेकिन कॉलेजेस में, कई यूनिवर्सिटीज़ में, उन चीज़ों का हिस्सा मत बनिएगा। कभी कभी स्कूल में भी ऐसे हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर तो ये विद्रोह और ये सब, क्योंकि वो एज होती है, टीनेज से निकले और यंग होते हैं, तो वो एक रिबेलियस एटीट्यूड होता है। हम सब उस एज से जाते हैं जब हमें लगता है कि हम पूरा दुनिया बदल सकते हैं, इसलिए रिबेलियस हम हो जाते हैं। तो इस महीने उन सब चीज़ों से दूर रहिएगा। गुस्सा बहुत दिलाएगा, लेकिन ये कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। अपने करियर को, अपने स्टूडेंट लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। 15 तारीख को सूर्य का गोचर बहुत विशेष रहेगा। एडमिशन्स हैं, सरकारी एग्ज़ाम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। वो लग्नेश भी है, उनका 11वें घर में जाना ओवरऑल प्रोटेक्शन और शुभता दिखाता है। 22 तारीख को बुध का गोचर भी होगा 12वें घर में, स्टूडेंट्स के कारक है, यानी कि विदेश में जाने का प्रयत्न कर रहे थे तो 22 तारीख के बाद अच्छा योग बन जाता है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना बड़ी सोच रखने का है, अपने ऑप्शंस को खोलने का है। कम बोलिएगा, अपनी ऊर्जा को बचा कर रखिएगा। सबसे बड़ी बात है, ये महीना ऐसा है जहाँ पे अगर आपने मेहनत करी थी तो जो डिज़र्व आप करते हैं आपको प्राप्त होगा। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है आसपास बहुत लोग हैं जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसे लोगों से एटलीस्ट अपने स्टडी टाइम में तो दूर रहना चाहिए। चलते हैं सेहत की तरफ। जहाँ तक सेहत की बात है, इस महीने बीपी, कार्डियक प्रॉब्लम्स, हड्डियों के रोग, इंडाइजेशन, हार्मोनल इश्यूज़, इन्फेक्शंस, पेट के रोग ज़्यादा तंग करेंगे। शुरुआती 10 दिन जिनको बीपी की प्रॉब्लम है बहुत केयरफुल रहें, कार्डियक प्रॉब्लम है बहुत केयरफुल रहें। हड्डियों के रोग, वात बढ़ना, बॉडी में वायु का बढ़ना दिख रहा है। बीच के 10 दिन में फिर से बीपी की प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, नर्व्स की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, बॉडी में एसिडिटी होना, पित्त का बढ़ना। अंतिम 10 दिन स्किन इन्फेक्शंस, एसिडिटी, बीपी पूरे महीने दिख रहा है कि बहुत बड़ा रहेगा, और
पेट के रोग, कमर संबंधित, कमर के आसपास में कुछ दर्द आदि होना, ये सारी प्रॉब्लम सहन करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। एक ही बार करने हैं सारे उपाय, एक एक बार ही करने हैं। एक पात्र में जल, अक्षत और पीली सरसों लेकर सूर्य देवता को अर्पण कीजिएगा। अर्पण करते हुए ओम भानवे नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। महादेव का गंगा जल से अभिषेक कर कर उनको खीर का भोग लगाकर बेलपत्र अर्पण कर कर ओम गंगाधराय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा 108 बार। और किसी भी मंदिर में चावल और चने की दाल का दान कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।